हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री, उसके अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। और ये क्वेश्चंस रहा जेईई मेन 2021 26 अगस्त शिफ्ट 2 में आया था और ये जेईई में 2023-24 के लिए प्रिपेयर कराया जा रहा है। और बहुत सा क्वेश्चन जेईई एडवांस का जेईई मेन में आता है और जेईई मेन का भी जेईई एडवांस में आ जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को आपको बनाना है और कोशिश कीजिए कि बिना सलूशन देखे बनाइए। सबसे बेस्ट मेथड है पढ़ने का बिना सलूशन देखे बनाने का। लेकिन जब नहीं बने तो थोड़ा बहुत स्टेप देखना पड़ता है, तो मजबूरी है, नहीं बन रहा है तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप करना पड़ेगा, खतरनाक भयानक। तब उसके बाद आप उसका एप्लीकेशंस करिए। और एप्लीकेशन का सबसे बेस्ट टेक्निक है, जो भी क्वेश्चन मार्केट में है 1978 से लेकर के 2022 तक का जेईई एडवांस का 45 ईयर्स का उसको बनाइए और 2002 से लेके 2022 तक का 21 साल का जेईई मेन का क्वेश्चन बनाइए प्रैक्टिस के लिए। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसमें 4 ही चैप्टर है। नंबर 1 है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, नंबर 2 में है जनरल वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, और एक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाला, और एक लास्ट में है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में ही हाइट एंड डिस्टेंस को इंक्लूड कर लीजिए। तो ये तो 4 चैप्टर है मात्र। तो हम इसके पहले इन्वर्स का करवाए हैं, अभी ये दूसरा चल रहा है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। फिर इसके बाद हम लाएंगे इसका भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का लाएंगे और जनरल वैल्यू भी लाएंगे। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट है और सॉलिड ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, वेक्टर्स है, सब आएगा। और वेक्टर का भी हम वीडियो में डाले हुए हैं, वेक्टर अलजेब्रा का भी डाले हुए हैं। ओके, तो देखिएगा, इसको प्लेलिस्ट में सब हम डाल देंगे और कुछ डाले भी हुए हैं। तो देखिए इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन को देखते साथ ही आप देख रहे हैं एक एंगल है π/8 और इसको अगर एक एंगल सोच लेते हैं तो सपोज कीजिए अगर अल्फा है तो ठीक इसका डबल में है 2 अल्फा, 3 अल्फा, 5 अल्फा, 6 अल्फा, 7 अल्फा, और सब मल्टीप्लाइड में है और उसका ट्वाइस दिया हुआ है। इसमें से कौन आंसर है वो खोजना है। तो एक तो तरीका होगा कि π/8 जो साइन दिख रहा है उसका आंसर कहीं से पता लगाइए कि साइन π/8 क्या होता है। और इसी में अगर कहीं जरूरत पड़ा cos π/2 तो उसको भी जानिए। फिर जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन tan π/8 भी निकालिए और cot π/8 निकालिए, सेक कॉसेक छोड़ दीजिए। और π/8 क्या होता है आप जानते हैं, π/8 क्या होता है, तो हाफ ऑफ π/4। और हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी में आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। ये 57.3 के आसपास होगा। ये एक रेडियन का डेफिनेशन में भी है, थीटा इक्वल टू L/R। कोई भी एक सर्किल बनाइए और यहाँ पर एक ऐसा सोचिए कि जो इसका रेडियस है वही इसका L है। तो उस समय जब थीटा फाइंड करेंगे तो L और R डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है। मान लीजिए ये वाला भी अगर x है, ये भी x है, कैंसिल होके 1 आया, 1 रेडियन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। और ये एंगल आएगा 57.3 अप्रोक्सीमेट में। तो यहाँ पर π/8 जो है ये π/4 कितना हो गया, जब ये π180 है तो π/2 90 और उसका आधा 45, उसका आधा ये कुछ नहीं है, ये 22.5 है। तो जिनको साइन 22.5, कॉस 22.5, tan 22.5, कॉट 22.5 मालूम है, ये हम एक्स्ट्रा बोल दिए। ये दोनों अगर मालूम है तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। और दूसरा तरीका होगा जो अभी मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चंस बनाने के इनफाइनाइट तरीके हैं, 1-2 तरीके नहीं होते। तो आप अपने को जनरेट कीजिए, कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो देखिए कैसे बनेगा। तो एक्सप्रेशन पहले उतार देते हैं पूरा। ये है ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन।
कहीं कहीं रहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कहीं रहता है लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, कहीं रहता है एक्सपोनेंशियल, कहीं रहता है इनवर्स, या फाइनली बोलिए एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आ गया 2 sin π/8 sin 2π/8 sin 3π/8 sin 5π/8 sin 6π/8 और sin 7π/8। अब ये जो इतना लेंदी है, बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 ठो है, इसको थोड़ा छोटा किया जाए। तो छोटा कैसे होगा, तो थोड़ा इसको देख करके भी समझना होता है। तो जो देख करके समझना पड़ता है ना, वही होता है कि एक तरह से उसको मतलब कहा जाए वेव के जैसा। और दूसरा हो गया जो एक फार्मूला के अंदर में बंद है, वो हो गया फिजिकली। तो बहुत से क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि आप वेव जैसा वो सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, सोचने को ही मैं वेव कर रहा हूँ, और जो फिजिकली फार्मूला दिख रहा है वो छोटा मोटा चीज़ है। तो अब देखा जाए कि इसको लिंक करने का है कि ये जो एंगल है π/8 और ये वाला एंगल दोनों ऐड करने से 180 आ रहा है। उसी तरह ये और ये ऐड करने से 180 आ रहा है, ये दोनों 180 आ रहा है। इसलिए दोनों को हम एक जगह लाएंगे। और कैसे होगा वो, तो इसको बोल सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। और अब इसको लिखते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट एक जगह लाते हैं। तो 2 बाहर हो गया साइन π/8 और साइन 7π/8। इसके बाद आएगा ये 2 का 6 के साथ, क्योंकि यहाँ भी पाई हो जा रहा है, साइन 2π/8 साइन 6π/8 और साइन 3π/8 साइन 5π/8। यही जो सोचा गया, ये तो कुछ नहीं, ये तो क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ के नहीं है। ये जो पहला स्टेप सोचा गया, तो वो आपको फार्मूला से नहीं बनेगा, वहीं पर आपको सोचना है। डुअल नेचर में एक होता है फिजिकली माने मैटर, और दूसरा होता है वेव्स। तो यहाँ सोचने का जो काम है उसी को मैं बोल रहा हूँ वेव्स। और वही वेव मैटर में कन्वर्ट होता है, मैटर वेव में कन्वर्ट होता है। डुअल नेचर ऑफ मैटर से ऐसे सोचिए, जब पढ़िएगा ये सब कॉन्सेप्ट फिजिक्स में तो समझ में आएगा। तो अब इसको क्या करना है, इसको लिख देंगे साइन पाई माइनस π/8 और इसको भी उसी तरह लिख देंगे साइन, छोटा वाला एंगल को छोड़ दे रहे हैं, बड़ा वाला को चेंज कर दे रहे हैं, पाई माइनस 2π/8। क्यों, ये दोनों एंगल ऐड करके 180 है, इसीलिए तो इसको लिख दिया ऐसे। और इसी तरह थर्ड को भी लिखेंगे, तो थर्ड क्या होगा, साइन 3π/8 इंटू आ जाएगा साइन पाई माइनस 3π/8। और अब ये कंसेप्ट आ गया साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, यहां भी आ जाएगा साइन थीटा, यहां भी आ जाएगा साइन थीटा। तो इस स्टेप में ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, 2 बार आया तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह ये दोनों का देखेंगे तो सेम एंगल है, और इसका भी आ जाएगा साइन स्क्वायर 2π/थीटा, और इसका भी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या है साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा 2 बार आ गया, तो ये भी आ गया साइन स्क्वायर 3π/8, और यहाँ 2 तो रहेगा। और अब इसमें देख रहे हैं सब में स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिखेंगे, अभी 2 का 2 लिख दे रहे हैं, ये दोनों को एक जगह लिख दे रहे हैं, साइन 3π/8 एंड साइन π/8, और इसको स्क्वायर्स में लिख दे रहे हैं। और ये जो स्क्वायर है ये हो गया π/2
2 पाई/8 काट के हो जाएगा पाई/4, तो साइन पाई/4 तो हो गया 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। ये आ जाएगा 1/2, 2 कैंसिल, तो अब आ गया ये वाला आंसर। और इस आंसर को अब लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड और डिवाइड, तो आ जाएगा 2 साइन 3 पाई/8 एंड साइन पाई/8, ये आ गया स्क्वायर्स में। अब यहाँ 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, तो 1/4 लिख देंगे, और ये 2 तो इस 2 से कैंसिल हो गया। और अब फिर यहाँ फार्मूला लगेगा 2 sin A इंटू साइन B, वो कितना होता है, तो इसी आगे स्टेप में लिख दे रहे हैं, तो आ जाएगा cos A माइनस B, तो साइन cos है 2 sin A इंटू साइन B, बड़ा एंगल को पहले लिखे हैं, बाद में छोटा लिखे हैं, तो आ जाएगा cos A माइनस B, तो cos A माइनस B, फिर आ जाएगा माइनस cos A प्लस B। ऐसा नहीं है कि हम जो अप्रोच बता रहे हैं, सोच बता रहे हैं, ऐसे ही सोचा जा सकता है, बहुत तरह से आ सकता है। तो जब अपने बनाइएगा, अपने सोचिएगा, मेन तो है सोचने का काम। मैथमेटिक्स में क्या है, अगर किसी का खाली मैथमेटिक्स भी 100% बन जाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो जेईई में जेईई एडवांस निकाल लेगा। अगर किसी का मैथ के साथ फिजिक्स भी अच्छा है तो उसका रैंक अच्छा आएगा, अगर जिनका तीनों अच्छा है तो और रैंक बढ़िया होगा। तो मतलब कोई भी पेपर आपको पहले 1 ठीक कीजिए, तब 2 ठीक कीजिए, तब 3 ठीक कीजिए। तो मेरे अनुसार आप पहले मैथ ठीक कीजिए, उसके बाद फिजिक्स ठीक कीजिए, लास्ट में केमिस्ट्री ठीक कीजिए। अब देखिए क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल है, ये आ जाएगा 2 पाई/8, और 2 पाई/8 क्या होगा, तो उस स्टेप को यहाँ दिखा देते हैं 1/4, और यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई/8 माइनस पाई/8, 2 पाई/8, तो आ गया पाई/4, cos पाई/4, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में cos, और यहाँ पर स्क्वायर है, ये याद रखना है, तो छूट जाएगा तो मुश्किल है। और यहाँ पर ये होगा 4 पाई/8, तो हो गया ये काट के पाई/2, और मालूम है कि पाई/2 क्या हो गया, cos 90 डिग्री हो गया, cos 90 0 होता है। तो अब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ हो जाएगा 1/√2 माइनस 0 स्क्वायर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 माइनस 0 √2 आया, 1/√2 उसका स्क्वायर किए तो हाफ आया, तो 1/4 इंटू हाफ 1/8 आया। अब देखेंगे कहाँ है 1/8, तो ऑप्शन सी में तो दिख रहा है कि 1/8 है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसीलिए कभी भी क्वेश्चंस को इतना लंबा चौड़ा देख करके मत घबराइए। सबसे पहले ये सोचिए, थिंक कीजिए कि हम इसको कैसे स्टार्ट करें। तो पहला स्टार्ट यही था कि ये दोनों मिलके 180 हो रहा है, इसलिए ये वाला कंसेप्ट लगेगा। यही तो सोचना था, मेन सोचने का ही तो मेन बात है, और क्या है, कुछ नहीं है। और जब ये सोचने का आ गया तो ये स्टेप क्लियर हो गया, इसके बाद ये स्टेप यहाँ तक आ गया, फिर इसमें ये एंगल थोड़ा इजी है, 1/√2 है, बाहर हो गया। ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो जहाँ भी प्रोडक्ट हो आप पढ़े हैं, एक तो sin C प्लस sin D वाला फॉर्मूला चैप्टर का जो कंपाउंड एंगल के बाद आता है, उसके बाद आता है मल्टीपल, उसके बाद आता है सब मल्टीपल, उसके बाद आता है कंडीशनल। तो इसीलिए उसी कंसेप्ट से इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने से ये सब ऐसा एंगल आया कि ये सब तो स्कूल में 9-10 में पढ़ते हैं, आप पुट कर दिए, आंसर हो गया। तो सो सिंपल। लेकिन कब, जब आप इसको बनाएंगे तब। लेकिन हम कहेंगे कि आप एक दिन में भले 10 ही क्वेश्चन बनाइए, या 5 ही बनाइए, या 4 ही बनाइए, या 2 ही बनाइए, या 1 ही बनाइए, या मत बनाइए, सोचने की एबिलिटी को डेवलप कीजिए। इसीलिए आपको सीधा
उतना नहीं सोचना है कि अरे हमारा तो कंसेप्ट अभी हुआ नहीं है ना, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर एप्लीकेशंस करेंगे, पहला ऐसे सोचते हैं। फिर सोचते हैं अरे इसमें भी थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ेंगे, जैसे कि मतलब उसको बोल सकते हैं ए स्टार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका खतरनाक पढ़ेंगे, बीएससी लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर इसका भी वैसे ही पढ़ेंगे ताकि लेवल अच्छा है, रिजल्ट पास हो जाए। फिर कोई बोला अरे इतना से नहीं होगा, थोड़ा और लेवल डबल स्टार में जाके पढ़ेंगे, जिसमें कि ये भी डबल हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस भी डबल हो जाएगा। तो आप इतना बड़ा बड़ा चीज़ मत सोचिए, पहले ये सोचिए कि पास होना है, नहीं तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए लास्ट जो टॉप लेवल लिखे हैं ये किसके लिए है, रैंक नंबर 1 से 9 के लिए, सिंगल डिजिट। ये किसके लिए है, जो 2 डिजिट में 10 से 99 या 100 से 999। तो यहाँ आ गया 90 स्टूडेंट, यहाँ आ गया 9 स्टूडेंट, यहाँ आ गया 900 स्टूडेंट। तो 1000 रैंक का हो गया, छोड़ दीजिए, 1000 रैंक के अंदर में नहीं सोचना है, ठीक है। तो वो बड़े लोग के लिए जो बहुत तेज है। आप इसमें सोचिए 1000 रैंक के बाद क्या हो गया, 1000 रैंक से लेकर के 9999, जिसमें 9000 बच्चे हैं, इसमें आप आने का कोशिश कीजिए। तो ये लेवल क्या है, थोड़ा नीचे है, तो इस लेवल से तैयारी कीजिए। और इससे अगर नीचे होगा तो समझिए बी कैटेगरी लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट है लेकिन एप्लीकेशन नहीं है। और इससे भी नीचे है सी लेवल, जिसमें कि बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट नहीं है बट एप्लीकेशंस है। तो हम जो ये भी करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, हवा में आप लोग को नहीं उड़ा रहे कि यहाँ पढ़ाएंगे एकदम 7वां लेवल में, जरूरत नहीं है, 6ठा लेवल में जरूरत नहीं है, 5वां लेवल में जरूरत नहीं है, 4था लेवल इसको भी सोचिए एक क्या है 4था लेवल। तो समझिए 4था लेवल का मतलब हो गया 10,000 रैंक से ऊपर, और कहाँ तक, 16,500 तक, इतना। तो जो इस लेवल में भी होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा, और जो इससे भी नीचे है वो भी कहीं ना कहीं रिजल्ट में दिखेगा। कैसे दिखेगा, तो सीधा समझिए एक्सटेंडेड लिस्ट में, एक्सटेंडेड लिस्ट में ऐसे सोचिए। एक्सटेंडेड लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि आप 16,500 से बाद वाले में हैं। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि इस लेवल से भी यहाँ आ सकता है। और लास्ट लेवल ऐसा हुआ जिसका कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट भी नहीं, एप्लीकेशन नहीं। अभी तो यही तो पॉपुलर है, सब आदमी तो इसी लेवल से तैयारी करते हैं। बड़े बड़े जो भी लोग हैं जो तैयारी तथाकथित करवाते हैं, लाखों रुपया खर्चा करके बच्चे खट रहे हैं। सी लेवल ऐसा नहीं होता है कि आपको सीधा इस लेवल से एमएससी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा दिया और हो गया। अरे इतना पढ़ लोगे, इतना जान लोगे +2 में तो रैंक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अंदर दिखेगा। छोड़ दीजिए उसको दूसरों के लिए। उसके नीचे आएगा, यहाँ पर भी देख रहे हैं 10 से 99, और ये डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में 90 स्टूडेंट और 900 बचा है, इसको भी छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आइए, ये जो 1000 रैंक से 9,999 इसके बीच में है, तो ये भी लेवल खतरनाक है। कैसे है, इसके लिए आपको बीएससी पास कोर्स, इसके लिए बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें मास्टर डिग्री। और इससे थोड़ा नीचे आइए कि आप सीधा जेईई एडवांस का क्वेश्चन बैंक बनाइए। तो अगर जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन बैंक बना देंगे ना, तो समझिए आप इस लेवल में कहीं ना कहीं 1000 रैंक से इतना के अंदर में आ जाएंगे। और अगर आपके अच्छा कंसेप्ट होंगे, एप्लीकेशन होंगे, तो थोड़ा इसे एवं जाएंगे, नहीं तो थोड़ा नीचे जाएंगे। तो इसलिए ये प्रोफाइल जो मैंने समझाया, थोड़ा कोशिश कीजिएगा एनालाइज करने का। और ये है पूरा सीधा समझिए कि बीएससी पास कोर्स का सिलेबस मैटर और जेईई एडवांस का क्वेश्चन बनाना है, और ये सब है जेईई मेन के क्वेश्चंस को बनाना है। और ये वो स्कूल खाली पढ़ना 11-12 पास करने के लिए। तो ऐसे बहुत से एनालिसिस है, मैं बीच में थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी दे रहा हूँ हल्का फुल्का, और उसको इग्नोर कीजिए तो ये आपका आंसर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन, बाय।